आजकल रिश्तों में छोटी छोटी सी बात को लेकर खून खराबा हो जाता है। कुछ ऐसा ही मामला फरीदाबाद में 4 नंबर में देखने को मिला। फरीदाबाद के 4 नंबर इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति पत्नी के झगड़े में मायके में रह रही पत्नी और बच्चों को अपने साथ लाने के लिए एक युवक जब ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से अपनी पत्नी और बच्चों को साथ भेजने के लिए कहा, लेकिन सास ने उसकी पत्नी और बच्चों को उसके साथ भेजने से इनकार कर दिया। बस इसी से खफा होकर युवक ने अपनी गर्दन को तेज धार ब्लेड से काट दिया। गर्दन कटने के बाद उसकी सास ने उसे सिविल अस्पताल बादशाह खान में भर्ती कराया, लेकिन युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लहूलुहान हालत में सिविल अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड के स्ट्रेचर पर लेटा दिखाई दे रहा है राजीव कॉलोनी का रहने वाला रोहित है। लहूलुहान हालत में होने के चलते हम तस्वीरें आपको साफ नहीं दिखा सकते, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी मन विचलित हो सकता है। बता दें कि किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और राहुल की पत्नी अपने मायके चली गई। एक केस आया था जिसने गला कटा हुआ, उसका नाम रोहित है। आज क्या है पूरा मामला सर, क्या जानकारी मिली है? आदर्श नगर का है, पता नहीं फरीदाबाद के वल्लभगढ़ नहीं पता। और उसने अपनी शराब के नशे में खुद की गर्दन काट ली। तो गले के 2 तरफ नसें होती हैं जो दिमाग को जाती हैं, वो नसें दोनों कट गई हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी ब्लीडिंग हुई और उसने ज़्यादा डीप मार लिया, तो उसकी जो सांस की नली है वो भी कट गई है। तो उसमें फ्रैक्चर हो गया है, तो ये वजह से उसको रेफ़र करना पड़ा। कान नाक के डॉक्टर साहब को बुला लिया था, दोनों ने जांच कर ली थी, तो उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो अभी गंभीर हालत है उसकी। फिलहाल नाम क्या आपका? अनीता। अनीता, क्या हुआ है, कौन है ये 28 तारीख को जी हमारा झगड़ा हुआ था, तो इसने खूब पी रखी थी, मुझे मारा बहुत ज़ोर ज़ोर से और ये सारे नखून मेरे गले वाले फाड़ दिए। इसकी मम्मी और मौसी आई थी, मुझे घर पर छोड़ गई। हमने कंप्लेंट दे दी है महिमा मंडल थाने में, तो उधर चल रहा था। इन लोगों के पास कल फ़ोन वोन गया होगा, तो ये लोग आए तो है नहीं, बातचीत हमसे की नहीं। ये अब दारू पी के आया 2 बार हमारे घर पर। एक बार तो हमने 112 पे कॉल की थी, तो ये चला गया था। अब ये दोबारा कहीं से ब्लेड लेकर आया, मेरे माँ बाप को कह रहा। आया था हाँ जी, 112 फोन किया था। जी, हाँ जी, एक बार चला गया पुलिस के आने के बाद। हाँ फिर जी, दोबारा आया प्लानिंग के तहत। हाँ जी। अच्छा। तो ये दोबारा से ब्लेड लेकर पता नहीं कहाँ से आया, मेरे माँ बाप को कह रहा या तो भेज दो या फिर मैं गला वाला काट के मर जाऊँगा। तो माँ बाप कहने लगे मैं नहीं भेज रहे, हम ऐसे नहीं भेजेंगे, आपकी बार फाइनल करके भेजेंगे। इसने जल्दी जल्दी अपने उसमें कह रहा या तो भेजो या मर जाऊँगा मैं, ऐसे कह रहा था। और ब्लेड मार मार के फिर जल्दी से मेरे घर वाले इधर लेकर आए हैं। अब इसकी मौसी आई हुई है, तो वो गई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमलेश है। बिमलेश, क्या हुआ यहाँ पर? सर जी, मेरी बेटी थी इसके घर में। बाबूजी, मैं यहाँ वीके स्टाफ से गई और मेरी लड़की इसने बहुत बुरी तरह से मारी। लड़की को मारा था? हाँ जी। अच्छा। आज से करीब 7 दिन हो गए, मेरी बेटी मेरे घर पे ही है। मैंने LLC कटाई, बहुत पूरी तरह से अभी भी दिखा दूँगी। मेरी बेटी के बहुत ज़्यादा जख्म हुए पड़े। बेटी को मारा था? हाँ, बहुत ज़्यादा ख़त्म करने की कोशिश करी थी। आज क्या हुआ? आज तो ये लेने ही आया था सर जी। कब से थी बेटी आप घर पे? मेरे घर पे है 6-7 दिन से मेरे बच्चे। अच्छा। अब मैं नो कह रही हूँ कि इसने LLC कटी हुई है, महिमा मंडल के एप्लीकेशन भी मेरे पास है, फोटो कॉपी। मैं नो कही जा, तू उन्हें वो बुलाएंगे तो रिश्तेदार उनके पास आइए जा, मैं नहीं पुलिस बुलाएगी तो भाई। हाँ। अच्छा। इतने तो बाबूजी इसने कर दिया काम। क्या था इसके हाथ में? ऐसा लंबा ब्लेड है इसके जेब में भी है। ब्लेड, चक्कू? पता नहीं, ऐसी पत्ती सी है, पता नहीं, बहुत पहनी इसने मारा। मेरे याद है, ड्रिंक करी हुई है सर जी। कहाँ का रहने वाला है ये?